नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है छोटी बहू के आते ही सासू माँ की आई अकल ठिकाने। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी थी कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। फिर इतने में ही सासू माँ आके कहती है, अभी तक नहाई नहीं हो? तुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। बहुत ही धीरे करती है। वो तो बच्चे मैंने पाल दिए, वरना दूसरों की सास देखी है? कभी वैष्णो देवी घूमने जा रही है तो कभी बनारस, घर तो टिकती ही नहीं है। और एक मैं हूँ, इस घर से कभी बाहर निकली ही नहीं। मीनू सब चुपचाप सुन रही थी। जैसे ही सासू माँ चुप हुई, मीनू बोली, कोई काम था क्या मम्मी जी? मम्मी जी कहती है, हाँ काम तो था, मुझे मंदिर जाना था। तेरे पापा तो कहीं बाहर गए हैं, मुझे मंदिर तक छोड़ आती। मीनू बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। और फिर मीनू हाथ मुंह धोकर अपनी सास को स्कूटी से मंदिर छोड़कर आती है। और फिर नहाई ही थी कि इतने में बच्चे आ गए। फिर बच्चों को लंच कराया, खुद ने भी उनके साथ ही लंच किया। बच्चे तो खेल में लग गए और मीनू ने कपड़े धोए। देखा तो घड़ी में 3 बज चुके थे। सासू माँ ने कहा था, मुझे 3 बजे मंदिर से लेने आ जाना। फिर मीनू उनको लेके आई। इतने में ही शाम की चाय का वक्त हो गया। फिर सबके लिए चाय बनाई, फिर बच्चों का होमवर्क और फिर वही शाम का खाना। इस तरह सारे दिन मीनू को फुर्सत ही नहीं होती। खड़े खड़े इतना काम करते करते मीनू के पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो गया था। पर बेचारी किसी को कुछ ना बोलती। और फिर अगला दिन उसी काम से शुरू हुआ। उसकी सासू माँ कहती है, काम तो तेरा दिन भर चलता रहेगा, पहले मेरे पैरों में तेल मालिश कर दे, बहुत दर्द है। मीनू मन ही मन सोच रही थी, दर्द तो मुझे भी बहुत है, आज मैं भी मालिश करूंगी मेरे पैरों की। और तेल मालिश करके फिर मीनू घर के कामों में लग गई। मीनू के देवर की शादी और सर पे आ रही थी। मीनू काम भी करती और शादी की इतने काम। मीनू दिन पे दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। पर इस बात का ख्याल ना तो मीनू के पति को था, ना सास को। एक बार मीनू ने कहा भी अपनी सास को कि मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है और चक्कर भी आते हैं। लेकिन मीनू की सास बोली, अभी से बहू तेरे पैरों में दर्द किससे हो गया? मेरा तो बुढ़ापा है, इसीलिए दर्द होता है। बहुओं को काम करना पड़ता है, इस बहाने से दर्द का नाटक करती है, और कुछ नहीं है। वरना हम तो ऐसा काम भागते भागते कर देते थे और यहाँ दिन भर उसी काम में लगी रहती है। मीनू अपनी सास की बात सुन चुपचाप अपनी किचन में चली गई। अब मीनू के भी दर्द रहता तो भी धीरे धीरे अपने कामों में लगी रहती। कुछ दिनों में ही मीनू के देवर की शादी भी हो गई और देवरानी आ गई। देवरानी बहुत अच्छी थी। मीनू की धीरे धीरे घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी। एक दिन मीनू के बहुत पैरों और कमर में दर्द था। मीनू से चला भी नहीं जा रहा था। मीनू की देवरानी ने देखा कि मीनू दीदी से तो चला ही नहीं जा रहा, तो पूछा, दीदी क्या हुआ? मीनू ने बताया, कुछ नहीं, दर्द ज्यादा होने लगा, अब क्या करूं? तब मीनू की देवरानी बोली, तो दीदी आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? उसने तुरंत बोला, चलो आप मेरे साथ। और जिद करके मीनू को अपने साथ लिया और अपनी सासू माँ को बोली, मम्मी जी हम अभी आते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर को मीनू को दिखाया और कुछ टेस्ट कराए। फिर दवाइयाँ लेकर घर आ गई। दोनों सासू माँ मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उन दोनों को देखते ही बोली, कहाँ गई थी तुम दोनों? और छोटी बहू मुझसे पूछा भी नहीं, सीधे ही निकल गई। आखिर घर की बहू हो, बिना सास के पूछे ऐसे कहीं भी कैसे? छोटी बहू बीच में ही बात काटते हुए बोली, मम्मी जी मैं दीदी को डॉक्टर के लेके गई थी, इनको पैरों में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने बताया है इनमें कैल्शियम आयरन की कमी है और फ्रूट जूस और थोड़ा आराम करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और दीदी ने पहले आपको बताया तो था, क्या बहुओं को दर्द नहीं हो सकता? उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। सारे दिन काम एक आदमी कैसे कर सकता है? और घर का एक सदस्य इतने दर्द से परेशान हो तो दूसरों को चैन कैसे मिल सकता है?
मुझसे तो कभी मामूली सा भी दर्द सहन नहीं होता। और दीदी तो काफी दिनों से परेशान थी और चुपचाप सहन कर रही थी। छोटी बहू की इतनी बातें सुनकर सासू माँ तो चुप हो गई और अब तक समझ आ चुका था कि दर्द तो दर्द ही होता है, वो किसी को भी हो सकता है। दर्द बहू हो या सास, बुजुर्ग, जवान देखकर नहीं होता है। और फिर मीनू आराम करने अपने कमरे में चली गई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।